तो हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक एंगल का टॉपिक है। क्वाड्रेंट के बारे में बात होगी और बड़े बड़े एंगलों के बारे में बात होगी। ठीक है, 360 डिग्री से बड़े एंगल को ब्रेक करना सीखेंगे हम यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, रटने वाला बिल्कुल नहीं है, पूरी तरह से समझने वाला टॉपिक है। ठीक है, ध्यान देना जरा इस पे। देखो भाई, सबसे पहली रिक्वायरमेंट आज की बच्चों ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। हर बच्चे को मालूम है फर्स्ट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं। जितनी भी टिग्नोमेट्री रेशियो होती है फर्स्ट के अंदर सारी प्लस की होती है। फर्स्ट के अंदर प्लस की होती है। सेकंड के अंदर साइन थीटा और इसका ऑपोजिट कोसेक थीटा, ये प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। थर्ड के अंदर टेन थीटा और इसका ऑपोजिट कौन है, कॉट थीटा, ये होते हैं प्लस के, बाकी सब माइनस के होते हैं। फोर्थ के अंदर बोलो बेटा कॉस और सेक, ये दोनों प्लस के होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखना। शॉर्टकट में इसका एक रूल भी है, आओ सभी ट्यूशन चलें या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ये बात ध्यान रखना, ये बात 11th क्लास में स्टार्ट होती है और लाइफ टाइम तक चलती रहती है, हमेशा के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड के अंदर साइन और उसका अपोजिट पॉजिटिव, थर्ड के अंदर टेन और उसका अपोजिट, फोर्थ के अंदर कॉस और उसका अपोजिट। ठीक है, शॉर्टकट क्या है, ASTC। ओके, आगे देखते हैं एंगल साइकिल। देखो बेटा, इधर देखो जरा, ये चीज है, इसे बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसे बोलेंगे वाई एक्सिस। ऑलराइट, देखो मूवमेंट जो होगा ना एंटी क्लॉकवाइज होगा। कैसा मूवमेंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, पॉजिटिव एंगल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पॉजिटिव एंगल। मैं यहाँ पे देखो तुम्हें बता देता हूँ, जैसे देखो ये चीज है, ये तुम्हारा O है, अगर ऐसे करके मैं एंगल ले रहा हूँ तो ये पॉजिटिव है एंटी क्लॉकवाइज, और अगर मैं ऐसे एंगल ले रहा हूँ क्लॉकवाइज तो वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव एंगल की बात होगी। ठीक है बेटा, चलो जी, ये बताओ ये एंगल कितने का बन गया, 90 का बन गया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ा दो इसे। अब कितने का बन गया बच्चों, 180 का बन चुका। ठीक है, आगे बढ़ा दो। अब कितने का बना बच्चों, 270 का। ठीक है, और बढ़ाओ आगे, अब कितने का बना, 360। बात समझ में आ गई। इसका मतलब अगर एक राउंड बनेगा तो एंगल 360 का बनेगा। एक राउंड का मतलब 360। ठीक है, और अगर बच्चों 2 राउंड बनेंगे तो 360 प्लस 720। नहीं समझ में आई। एक राउंड 360, 2 राउंड 720, 3 राउंड प्लस होता जाएगा उसमें 360। हाँ या ना, ओके। थोड़ा सा और देखते हैं ब्रॉडली। ठीक है, अब बात होगी बेटा रेडियन में। बात किसमें होगी, देखो जरा, यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये एंगल 2 पाई का बना कि नहीं बना, एक राउंड का मतलब 2 पाई, 2 पाई का मतलब 360। यस और नो, वेरी गुड। आगे बढ़ा रहा हूं मैं, फिर देखो एक राउंड और पूरा हो गया। कितने का एंगल हो गया, 4 पाई। कितने का हो गया, 2 पाई प्लस 2 पाई, 4 पाई। अच्छा, रेडियन में बोलना इजी होता है कि डिग्री में बोलना इजी होता है, रेडियन में। क्यों, शॉर्ट SI यूनिट होती है एंगल की ये। ठीक है, फिजिक्स वाले बच्चे, SI यूनिट होती है रेडियन। ठीक है, और देखो जरा, और बढ़ाओ इसे आगे। अब कितने का बना, 6 पाई, और बढ़ाओ इसे आगे। 8 पाई, और बढ़ाओ इसे आगे। 10 पाई। बात समझ में आ गई। ये चीज समझ आई कि नहीं आई। एक राउंड 2 पाई, 2 राउंड 4 पाई, 3 राउंड 6 पाई। आगे बढ़ जाएं, 1 मोर टाइम। अब देखना जरा आगे अच्छे से, समझना इसे सारे लोग। ठीक है भाई, यहां पर एंगल 2 पाई आ रहा था ना घूम के, उसके बाद 4 पाई आ रहा था घूमकर। देखो ना, ये घूम घूम के आ रहा है। डायरेक्शन देखो हमेशा ऐसे करके होगी, डायरेक्शन ऐसे करके होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे करके होगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ कितना आ रहा था, 6 पाई, मतलब यहाँ कितना आ रहा था, 8 पाई। इन शॉर्ट में ऐसे बोलते हो, ये even पाई आएगा। even पाई है ना। देखो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई भी आएगी, 20 पाई भी आएगी, 400 पाई भी आएगा। इवन पाई हमेशा राइट साइड में आएगा। अरे हाँ या ना, अच्छा जी।
अब देखो ये एक एंगल यहाँ पर, ये जो एक एंगल बनाता है ये फर्स्ट वाला, ये एंगल 180 का है। 180 को मैं पाई बोलूंगा, पाई है ये। अगला वाला 3 पाई बनेगा, 3 पाई। रीजन देखो ना, 2 पाई देखो ये बन चुका, 2 पाई और ऐड होगा इसके अंदर तो बनेगा कितना, 3 पाई। पाई ऐड होगा, 2 पाई में पाई ऐड होगा, 180 ऐड होगा। अगला वाला 5 पाई बनेगा, अगला वाला 7 पाई बनेगा। इन शॉर्ट ऑड पाई सारे इस साइड में आएंगे, ठीक है। ऊपर पाई बाय 2। रीजन यार पहला एंगल 90 का ही तो बनता है, ये देखो पहला एंगल 90 का, और 90 को मैं क्या बोलता हूँ, पाई बाय 2। नीचे 3 पाई बाय 2। रीजन ये वाला एंगल 270 का, और 270 को हम क्या बोलेंगे, 3 पाई बाय 2। ठीक है, ब्रॉडली ये बात समझ आई कि नहीं है? ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा ये हेक्टिक है। देखो ये बना 90, 180 को पाई बोलना, ठीक है। 270 3 पाई बाय 2, 2 पाई, ओके। 2 पाई में पाई ऐड हुआ, 3 पाई में फिर पाई ऐड हुआ, 4 पाई। आधा हिस्सा पाई का होता है, आधा हिस्सा पाई का होता है। 4 पाई में फिर पाई ऐड हुआ, 5 पाई, फिर पाई ऐड हुआ, 6 पाई, फिर पाई ऐड हुआ, 7 पाई, फिर पाई ऐड हुआ, 8 पाई। इसका मतलब इधर कौन आ गए, इवन वाले, इवन पाई। इधर कौन आ गए, ऑड वाले। ठीक है भाई, इससे ज्यादा नहीं समझा सकता मैं। आई समझ में कि नहीं आई? ठीक है, तो इस बात को ब्रॉडली ध्यान रखें। अब देखो जरा, अब समझते हैं एक चीज पहले छोटी सी। ध्यान रखना, नेगेटिव एंगल, साइन के अंदर माइनस का एंगल हो, कॉस के अंदर माइनस का एंगल हो, टेन के अंदर माइनस का एंगल हो, कॉट के अंदर अगर माइनस का एंगल हो, सेक के अंदर माइनस का एंगल हो, कोसेक के अंदर माइनस का एंगल हो, तो बेटा आपको ध्यान रखना है, एक तो कॉस, ठीक है, और एक सेक। ये माइनस को हजम कर जाएगा, पचा जाएगा, खा जाएगा, डाइजेस्ट कर जाएगा। कौन कौन? कॉस और सेक। बाकी सबका माइनस बाहर आएगा। क्यों आएगा अभी बताता हूं, रीजन भी है इसका। फिलहाल ध्यान रखो, साइन के अंदर माइनस थीटा, माइनस विल कम आउटसाइड। कॉस के अंदर माइनस थीटा, हजम, खा जाएगा। इसके अंदर माइनस बाहर आएगा, इसके अंदर माइनस बाहर आएगा, इसके अंदर हजम, खा जाएगा ये, इसके अंदर माइनस बाहर आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे। टिग्नोमेट्री रेशियो में नेगेटिव एंगल आएगा तो किस किस का नेगेटिव डाइजेस्ट होगा, बाकी सबका बाहर आएगा। रीजन जान लेते हैं। रीजन देखो जरा, ये रीजन है बेटा, नेगेटिव एंगल देखो, ये तुम्हारा O है। नेगेटिव एंगल ऐसी तो होता है, नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। नेगेटिव एंगल किस क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ में। किसमें आ गया, फोर्थ में आ गया। किसमें आ गया, फोर्थ में। याद करो, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, हाँ या ना? स्टार्टिंग में सीखा था अभी अभी, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए कॉस और सेक माइनस को हजम कर जाते हैं। ठीक है, रटने वाला कोई खेल नहीं है। ओके, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाएं फिर। ठीक है, यह छोटी सी बात अब यहाँ पे सीखने वाली फिर दोबारा आ गई है बच्चों, अलर्ट मोड पे। ठीक है, ये है राइट साइड और ये है बेटा लेफ्ट साइड, ये है अप और ये है डाउन। मेरे साथ एकदम सिंक्रोनाइज रहना, कनेक्ट रहना एकदम। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना इधर। भाई राइट साइड में इवन पाई आएगा कि नहीं आएगा? 0 डिग्री भी होगा, 2 पाई भी होगा, 4 पाई भी होगा, 6 पाई भी होगा, 8 पाई भी होगा, कुल मिला के इवन और पाई होगा इस बॉर्डर पर। होगा नहीं होगा? 0 क्यों होगा? वहीं रुक गया, एंगल स्टार्ट ही नहीं हो रहा, यहीं रुक गया, बस आगे जा ही नहीं रहा, तो 0 डिग्री। और राइट लेफ्ट साइड पे ऑड नंबर आएंगे, पाई आएगा, 3 पाई आएगा, 5 पाई आएगा, 7 पाई आएगा, इन शॉर्ट ऑड पाई आएगा। ये बॉर्डर के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है। अपवर्ड में पाई बाय 2 आएगा, आने को तो और भी आएगा, लेकिन हमारे 11th में सिर्फ इतना ही है। ठीक है, नीचे मतलब 3 पाई बाय 2 आएगा। अगर और पता लगाना ना आपको तो 2 पाई प्लस करते जाओ, 2 पाई ऊपर भी और नीचे भी। क्यों? क्योंकि एक साइकिल 2 पाई का होता है, एक देख लो चाहे इन दोनों में देखो गैप कितना है,
इन दोनों में गैप कितना है? इन दोनों में गैप कितना है? यहाँ भी देख लो, हर एक के अंदर 2 पाई का हुआ है गैप। यानी अगर आपको अगला वाला पता लगाना है तो उसके अंदर 2 पाई ऐड कर दो, 5 पाई बाई 2 आ जाएगा। बट जरूरत है नहीं, वो जेईई मेंस के लिए चला जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बेटा ध्यान रखना, मूवमेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। बच्चे मूवमेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, है ना। आप बॉर्डर के ऊपर हो, ओके। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, मैं आपको बोलता हूं और आप जवाब देना, ठीक है। 6 पाई लेफ्ट साइड का राइट साइड, 20 पाई 100 पाई 99 पाई, वेरी गुड। 13 पाई, लेकिन 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 11 पाई पाई बाय 2 अप, ऊपर अप। 3 पाई बाय 2 डाउन, ठीक है। 11 पाई, 18 पाई पाई तू बोल रहा ठीक है, कहीं भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है। आगे समझ में बात? रटने वाला नहीं है, बिल्कुल भी प्योर समझने वाला है। याद रखना बेटा, देखो इवन पाई में कुछ भी प्लस होगा, देखो डायरेक्शन, यानी इवन पाई के अंदर कुछ भी प्लस होगा। कुछ भी मतलब थीटा, थीटा का मतलब क्या है? कुछ भी। थीटा की वैल्यू थीटा हो सकती है, एक्स हो सकती है, वाई हो सकती है, इट मे बी एनीथिंग। इधर देखना जरा, थीटा जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, थीटा ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा। थीटा जो भी यहाँ मैंने ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 0 डिग्री नहीं होगी, 90 डिग्री नहीं होगी, 0 से ज्यादा, 90 से कम। आगे समझ में? जब भी मैं बोलूं ना कि 2 पाई में कुछ भी ऐड होगा, तो कुछ भी का मतलब 0 और 90 के बीच का, ओके। हमें नहीं सोचना, न्यूमेरिकल में हमें खुद ब खुद दिया होगा समझने के लिए कि ये थीटा क्या हो सकता है। थीटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा, 90 नहीं होगा, उसके बीच का होगा। ऑलराइट, अच्छा जी। मैं अगर ये बोलूं कि इवन पाई में लाइक 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इनमें से कुछ भी लेस कर दो तो 4th में नहीं आ जाएगा वो? देखो ना, रीजन देखो, देखो रीजन देखो जरा। ये देखो, ये एंगल 360 का है क्या नहीं? 360 का मतलब यहाँ पे टच हो गया आके पूरा। 360 में से एक लेस कर दो, 360 माइनस 1 डिग्री कितना रह गया? 359। टच करेगा इसको? पहले रुक जाएगा ना, यहाँ रुक जाएगा। देखो ये ऐसे करके आएगा और ये यहाँ रुक जाएगा, क्योंकि 359 है, तो कहाँ रह जाएगा वो? 4th क्वाड्रेंट। आया कि नहीं आया? इवन पाई में कुछ भी प्लस होगा तो 1st क्वाड्रेंट में, इवन पाई में कुछ भी माइनस होगा तो 4th क्वाड्रेंट में। इस वाली स्लाइड के अंदर टाइम लगेगा, और टाइम लगाओ, टाइम लगाओ, क्योंकि ये बेसिक है, रटने वाला खेल नहीं। सेम यहां पर आ जाओ, ऑड पाई है ये, पाई के अंदर कुछ भी प्लस होगा, फर्स्ट में 3rd में आ जाएंगे। कुछ भी का मतलब क्या है यहाँ पर? कुछ भी का मतलब 0 डिग्री नहीं, 90 डिग्री नहीं, क्या फिर 0 और 90 के बीच का। और थीटा की जगह एक्स भी लिखा हो सकता है, ए भी लिखा हो सकता है, अल्फा भी लगा हो सकता है, थीटा की जगह कुछ भी लिखा हो सकता है। न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो 0 और 90 के बीच में, तो ये बात ध्यान रखना। ऑड पाई में से कुछ भी अगर माइनस होगा तो हम चले जाएंगे सेकंड के अंदर, ठीक है। रीजन जान ले, देखो मैं बोलता हूं 180 डिग्री, तो 180 देखो ऐसे तो आएगा 180 डिग्री। अब मैं बोलता हूं 180 माइनस 2 डिग्री 178, तो यहां से देखो स्टार्ट तो होगा लेकिन टच नहीं हो पाएगा, तो यही रह गया ना। तो देखो रीजन भी है कि पाई माइनस थीटा यहाँ पर क्यों होता है। हर चीज का रीजन है, रटने वाला खेल बिल्कुल नहीं है। स्कूल के अंदर रटवा देंगे तुम्हें ये, ठीक है। लॉजिक को समझना है, तो पाई माइनस थीटा, ऑलराइट, ये चीज है। अच्छा अब बताओगे जरा तुम मुझे, ठीक है। 4 पाई प्लस थीटा 1st क्वाड्रेंट, वाई इवन पाई में कुछ भी प्लस होगा 1st में जाएगा, ठीक है। 18 पाई माइनस थीटा 4th क्वाड्रेंट, ओके। 11 पाई प्लस थीटा 3rd क्वाड्रेंट, 19 पाई माइनस थीटा 2nd क्वाड्रेंट। आ गया समझ में? थीटा क्या हो सकता है? 0 90 उसके बीच का, और थीटा के अलावा एक्स हो, वाई हो, ए हो, बी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं बच्चों, पाई बाय 2 पे आते हैं। इसके अंदर कुछ भी प्लस होगा, बोलो 1st में आ जाओगे, 2nd में आ जाओगे। अरे धक्का लगेगा ना, हमें यहां खड़े हैं हम, प्लस का मतलब क्या है? धक्का,
आगे बढ़ जाएगा बंदा। माइनस का मतलब क्या है, आगे से धक्का, पीछे हो जाएगा बंदा। नहीं समझे? हवा ऐसे करके चल रही है, चक्की ऐसे करके, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखना। अच्छा, अगर इसमें से कुछ माइनस होगा तो फर्स्ट में आ जाओ। 3π/2 में से कुछ भी माइनस होगा तो थर्ड, 3π/2 में कुछ भी प्लस होगा तो फोर्थ। भाई ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, रिपीट करोगे जरा ध्यान से, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। अगर हर बच्चे का रेस्पॉन्स सही आया तो समोसा पार्टी, ठीक है, सही सही। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। 400π प्लस थीटा, 26π माइनस थीटा, 3π माइनस एंगल, ठीक है, एंगल बोला तो थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 उसके बीच की हो, ठीक है। तो ये बात समझ लेना। आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखो, अगली बात है रेशियो डज नॉट चेंज और रेशियो चेंज। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। न्यूमेरिकल जब आएगा तो सबसे पहला जो रूल लगेगा वो ये लगेगा, और दूसरा रूल ये लगेगा, और तीसरा रूल क्वाड्रेंट वाला, ASTC। एक ही सवाल के अंदर 3 रूल लग जाएंगे साइमल्टेनियसली। अच्छा, तुम भी बैठे हो एक साथ? कैसे लग जाएंगे? एक साथ। तो इस बात को ध्यान रखें। देखो बेटा, इधर अगर ऐसा कुछ आ गया ना, nπ प्लस या माइनस थीटा, अगर ऐसा कुछ आ गया, n यहाँ पे इंटीजर है, n यहाँ पे क्या है? इंटीजर। नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव। डेसिमल वैल्यू नहीं होगी। -3 + 2 8 9 10 11 कुछ भी हो सकता है। और थीटा यहाँ पे क्या है? जो भी है, 0 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, इसके बीच का है। और थीटा की जगह हो सकता है x भी लिखा हो, या y लिखा हो, या अल्फा लिखा हो, या बीटा लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी तो इस रेंज में होंगी, अदरवाइज कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, ठीक है। तो nπ प्लस माइनस थीटा अगर है तो इस केस में रेशो चेंज नहीं होती, रेशो चेंज नहीं होती। साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, कोसेक है तो कोसेक रहेगा, ठीक है। कैसे रहेगा अभी इम्प्लीमेंटेशन आएगी। तो ये बात आप ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे लिखा है साइन और यहाँ पे nπ प्लस थीटा है तो इसका आंसर साइन थीटा ही रहेगा। इसका फिर क्या होगा? इसका भी होगा, क्या होगा? इंतजार करो, इंतजार करो, अभी बताऊंगा। इसका ना क्वाड्रेंट का पता लगाते हैं इससे। क्या पता लगाते हैं इससे? क्वाड्रेंट। उसके बाद प्लस माइनस लगाना पड़ता है हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि किस क्वाड्रेंट में ये चीज प्लस होती है और ये चीज माइनस होती है। कैसे लगाते हैं अभी दिखेगा, पेशेंस रखो। मैं बोलता हूं अगर मान लो कॉस है और यहाँ पे nπ माइनस का थीटा है, जवाब देना जरा इसका, कॉस ही रहेगा। साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टेन है तो टेन। रेशियो चेंज नहीं होगी। अगर मान लो मैं ऐसे बोलूं 10 है और यहाँ पे nπ माइनस का π/4 है, π/4, देखो थीटा है ये, क्या है ये? थीटा। आंसर बताना जरा इसका, 10 बनेगा या कॉट बनेगा? 10 ही रहेगा। क्यों रहेगा? और थीटा की जगह π/4 आएगा, ठीक है। क्यों रहेगा ऐसे? रीजन बताओ। क्योंकि यहाँ पर nπ है, क्योंकि यहाँ पर nπ है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, पंडित जी के पास चले जाइए। अच्छा ये दे दीजिए, ले लेना बेटा, बस बस, ठीक है। और देखो बेटा यहाँ पर क्या है? सेक, यहाँ पे nπ माइनस का π/3, बताना जरा इसका आंसर। सेक रहेगा या कुछ और रहेगा? सेक ही आंसर रहेगा इसका। थीटा क्या आएगा? π/3। अब देखो इसका भी यार कुछ ना कुछ तो होगा, इसका भी, इसका कुछ ना कुछ तो होगा। क्या होगा इसका? क्वाड्रेंट पता लगेगा इससे। क्या पता लगेगा? क्वाड्रेंट। उसके बाद प्लस माइनस डिसाइड होगा। क्या डिसाइड होगा? प्लस माइनस। कैसे होगा ये मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। फिलहाल आप रूल नंबर 1 आप देख लो कि जब जब ऐसा कुछ होगा nπ प्लस थीटा या nπ माइनस थीटा, तब रेशो चेंज नहीं होगी। साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन कॉस, टेन विल रिमेन टेन, और थीटा ये वाला आएगा उनके साथ में। और जो आगे वाला है इससे क्वाड्रेंट डिसाइड होगा। क्या डिसाइड होगा? कंफ्यूजिंग है, अभी इंप्लीमेंटेशन आने वाली है, यूं समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, रेशियो
चेंज, इसे बोलूंगा मैं रूल नंबर 1। ये आपका रूल नंबर 1 है और ये आ गया बच्चों रूल नंबर 2। इसमें रेशो ना चेंज हो जाती है, रेशो चेंज। रूल देखो ऐसा है n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, ये रूल है n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। इसमें अपॉन में आ गया 2, इसमें रेशो ना चेंज हो जाएगी। लाइक अगर यहाँ पे साइन है तो आंसर आ जाएगा कॉस थीटा। बदलाव में ये आता है, ये आता है साथ में। अगर मान लो यहाँ पे कॉस है n पाई बाई 2 और प्लस माइनस यहाँ पे मान लो पाई बाई 4 है, कॉस है तो साइन आ जाएगा और एंगल क्या आएगा पाई बाई 4। इसका क्या होगा, इसका भी होगा, क्या होगा इसका क्वाड्रेंट डिसाइड होगा, उसके बाद प्लस माइनस डिसाइड होगा। कैसे होगा अभी पता चलेगा, ठीक है। ब्रॉडली 2 रूल हो गए, ब्रॉडली 2 रूल हो गए। एक क्या हो गया n पाई प्लस माइनस कुछ भी, एक क्या हो गया n पाई बाई 2 प्लस माइनस कुछ भी। कुछ भी का मतलब थीटा की वैल्यू 0, 90 क्या होगी उसके बीच की, अगर न्यूमेरिकल है तो, और अगर अल्फाबेटिकल है तो x y z a b c, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यस और नो, तो इसे बोलेंगे रूल 1 रेशो चेंज नहीं होगा, इसे बोलेंगे रूल 2 रेशो चेंज होगा। याद रखना। अब न्यूमेरिकल पे जा रहे हैं हम, अब जा रहे हैं हम सीधा न्यूमेरिकल पे, ठीक है। पहले कुछ एग्जांपल में तुम्हें यहाँ पे दे देता हूँ और एक बार इंप्लीमेंटेशन बता देता हूँ उसकी, ठीक है बेटा। यहाँ लिखा मैंने साइन 3 पाई माइनस पाई बाई 6, एक रूल तुम्हारे पास ये रहा। यहाँ लिखा मैंने कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, एक रूल और ले लेता हूँ। 10 लिखा मैंने यहाँ पर 7 पाई या 8 पाई है, ठीक है, प्लस पाई बाई 4 और ले लेता हूँ। कॉस की जगह मैं ले लेता हूँ यहाँ पर आपकी बात साइन ले लेता हूँ। साइन यहाँ लिया मैंने 10 पाई माइनस का पाई बाई 3, ये ले लिया बच्चों मैंने, ठीक है। जतिन ध्यान देना जरा प्यारे बच्चों, ये बताओ रूल नंबर 1 है कि रूल नंबर 2 है? बुलंद आवाज में क्यों है 1? अपॉन में 2 नहीं है, अपॉन में 2 फोकस हमारा इसके ऊपर है, इसके ऊपर नहीं है, क्योंकि ये तो थीटा है। ये कौन है? थीटा। देख लो भाई, ये देख लो भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये देख लो n पाई प्लस माइनस थीटा, n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। चीजें यूं समझ में आएंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना है क्योंकि टॉपिक लॉजिकल तो है, टॉपिक लॉजिकल तो है, ठीक है बेटा। तो चलो रूल नंबर 1 है ना, ये 1 के अंदर साइन का साइन, यहाँ क्या आएगा पाई बाई 6। चलो जी, बात समझ में आ गई। अब इसका चक्कर देख लो, 3 पाई का बॉर्डर, ये रहा 3 पाई का बॉर्डर, ऑड पाई, 3 पाई में से माइनस हो रहा है, सेकंड में आ गए, बोलो हाँ या ना? यस सर। ये है इसका यूज, ठीक है, ये इसका यूज है। 3 पाई का मतलब लेफ्ट साइड में और माइनस का मतलब यहाँ पर आ गए हम सेकंड में, और सेकंड में साइन प्लस का होता है तो प्लस का लगा दो। अब डाल दो इसकी वैल्यू, ये है साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है ना, 180 बाई 6 30 डिग्री। एंगल हमेशा रेडियन में आएंगे, अब एंगल हमेशा रेडियन में आएंगे। बोलो बात समझ आई बच्चों के लिए? इंपॉर्टेंट क्लास है, इंपॉर्टेंट। वीडियो को रिवाइंड कर करके बार बार देखना, तब भी ना आए तो आई एम हियर, दोबारा पूछना। ये बताओ बेटा रूल नंबर 1 है कि 2? क्यों है? अपॉन में 2 आ गया, वेरी गुड, अपॉन में 2 आ गया, ये वाला हुआ है रूल। और रूल नंबर 2 के अंदर रेशो चेंज हो जाती है, रेशो चेंज। कॉस है तो साइन बनेगा, थीटा ये वाला इसका यूज देख लेते हैं। 3 पाई बाई 2 का बॉर्डर, ये रहा 3 पाई बाई 2 का बॉर्डर, प्लस हो रहा है, फोर्थ में चले गए, फोर्थ के अंदर कॉस प्लस का होता है तो प्लस का ही लगाओ। इसे मत देखना, इसे मत देखना, इसे देखना, इसे सोर्स को देखो कि सोर्स कॉस कैसा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्लस का तो प्लस लगाओ। कितना आ गया ये साइन 30, आंसर 1/2, यू गॉट द आंसर। फिर बढ़ाओ आगे बात, ये देखो रूल कौन सा है? 1। क्यों? अपॉन में 2 और ये थीटा है, ठीक है, तो 10 का 10 ही रहेगा, एंगल क्या आएगा 5/4। क्वाड क्यों नहीं बना वो? क्योंकि अपॉन में 2 नहीं है। 2 ही रूल है, या तो बदलेगा या नहीं बदलेगा। कब बदलेगा? जब अपॉन में 2 होगा। कब नहीं बदलेगा? जब अपॉन में 2 नहीं होगा। इसका क्या पर्पज है? क्वाड्रेंट। इसके बाद प्लस माइनस, खेल खत्म।
तो ये आ गया तुम्हारा 10। क्वाड्रेंट 8 पाई, 8 पाई का बॉर्डर कहाँ है, ये रहा, प्लस होते ही फर्स्ट में सब कुछ, ये क्या है 10 45 क्या होता है 1। देख लो जरा सी चीज के लिए तुमने इतनी सारी चीजों को समझा है। अब बताओ अगर तुम इसे रटोगे तो दिक्कत में आओगे नहीं आओगे? ऐसा रट नहीं सकते इसे, ठीक है। ये बताओ 1 के 2 रूल नंबर 1 साइन का थीटा क्या आएगा क्वाड्रेंट 10 पाई का बॉर्डर ये रहा, माइनस होते ही यहाँ आ गया, यहाँ पर साइन नेगेटिव, ये आ गया साइन 60, इसकी वैल्यू √3 बैठ गई। अब बताओ बच्चों बात पकड़ में आई, ठीक है। ब्रॉडली आपने क्या क्या अब तक सीखा? आपने एक तो ये सीखा, ये इवन पाई, ये ऑड पाई, ये π/2 और ये 3 π/2। साइकिल ऐसे करके प्लस माइनस का, प्लस होते ही आगे, माइनस होते ही पीछे। दो आपने रूल सीखे, n पाई प्लस थीटा या माइनस भी हो सकता है, और n π/2 प्लस थीटा और माइनस भी हो सकता है। इसके अंदर रेशियो चेंज नहीं होगी, इसके अंदर चेंज होगी। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री नहीं होगी, 90 डिग्री नहीं होगी, उसके बीच में होगी। इस वाले केसेस के अंदर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। लो जी न्यूमेरिकल आ गए, न्यूमेरिकल आ गए। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है और आंसर ये लेके आना है। यूं होगा सवाल, यूं कैसे होगा, यूं फिर आगे दिखाओ जरा, यूं। वेरी गुड अच्छे बच्चे। इधर देखो जरा लेफ्ट हैंड साइड, इंडिविजुअली देखो ना, इंडिविजुअली ये बताओ ये सवाल रूल नंबर 1 का है कि रूल नंबर 2 का है? कॉस है तो कॉस ही रहेगा या साइन रहेगा? कॉस। एंगल क्या आएगा? एक्स। क्वाड्रेंट चेक करो जरा, पाई प्लस थीटा, पाई का बॉर्डर ये है, प्लस होते ही थर्ड में ये वाला नंबर नेगेटिव होता है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? मल्टी प्रोसेसिंग हो रहा है यहाँ पर, सवाल एक है और रूल बहुत सारे एक साथ लग रहे हैं, नहीं समझे? अटेंटिव रहना पड़ेगा बच्चों, अटेंटिव। आगे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, कॉस के अंदर माइनस बंद है, कॉस के अंदर माइनस, डाइजेस्ट होगा कि बाहर आएगा? डाइजेस्ट, हजम कर जाएगा। कह रहा है मेरा पेट खाऊ और कोई ना खाऊ, आ गया ये, ठीक है। आगे देखो बच्चों, ये बताओ रूल नंबर 1 है कि 2 है? साइन का साइन रहेगा, कॉस बनेगा? अरे वाह बहुत ही बढ़िया, ये हो गया साइन। क्वाड्रेंट पाई माइनस एक्स, पाई का बॉर्डर ये रहा, माइनस होते ही सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव, प्लस लगा दो हल्का सा, मजा बहुत आएगा भाई सब, जब आंसर नहीं आएगा जब और मजा आएगा, ठीक है। आगे बढ़ाओ, ये देखो बेटा जरा रूल नंबर 1 है कि रूल नंबर 2 है? काय को तो कॉस है तो साइन बनेगा, साथ में तो ये एंगल आएगा, ठीक है। क्वाड्रेंट π/2 का बॉर्डर ये रहा भाई साहब, π/2 का बॉर्डर, प्लस होते ही सेकंड, सेकंड में कॉस नेगेटिव, हल्का सा नेगेटिव लगा दो, हल्का सा नेगेटिव। मुबारक हो जी, सवाल हो गया आपका। कॉस इंटू कॉस, बचपन में बताया था कॉस स्क्वायर होता है, बचपन मतलब 10th क्लास। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर होता है। ये बोल रहा है प्लीज आओ और मुझे उड़ा दो, उड़ा दो। कॉस अपॉन साइन कॉट, कॉस अपॉन साइन कॉट, ये क्या आ गया आंसर। लो जी प्रूव हो गया, ठीक है। समझने वाली बात ये है कि इतना सा सवाल सीखने के लिए कितनी सारी बातें साइमल्टेनियसली आने चाहिए। आपके दिमाग का प्रोसेस ना, प्रोसेसर आई 13 होना चाहिए, आ जाएगा i13 आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मेरा क्वेश्चन, क्वेश्चन लेकिन आसान है, मानते नहीं मानते? क्वेश्चन इजी है, अगर रूल याद है तो। कंडीशन अप्लाई है, स्टार लगा हुआ ऊपर। चलो बेटा ये रहा सवाल, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ। चलो जी इसे देखो ध्यान से, अपॉन में क्या है 2, रूल नंबर 1 के रूल नंबर 2 है तो कॉस का साइन बनेगा, एंगल की जगह एक्स आएगा। क्वाड्रेंट 3π/2 नीचे वाला प्लस होता है 4, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। आगे बढ़ रहे हैं, ये देखो रूल नंबर 1 के रूल नंबर 2, कॉस का कॉस ही रहेगा क्योंकि चेंज नहीं होता, अपॉन में 2 है तो चेंज होता है कॉस का साइन, ऐसे ही रहेगा। क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट 2 पाई में प्लस होते ही फर्स्ट में सब पॉजिटिव, अपॉन में कौन है 2, कॉट का 10 बनेगा, साथ में एक्स आएगा। क्वाड्रेंट देखो भाई 3π/2, ये 3π/2 है ना, माइनस होते ही थर्ड में ये प्लस का होता है। ये रूल नंबर कौन है 1, कॉट का कॉट ही रहेगा, एंगल एक्स है। क्वाड्रेंट 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट में पॉजिटिव, ठीक है। यार ये जो मैं बनाता हूँ तुम्हें समझ में आता है, जब मैं डार्क करता रहता हूँ क्या, बॉर्डर डार्क हो रहा है, क्या डार्क हो रहा है, बॉर्डर। प्लस हो गया तो माइनस हो जाए तो बस, ठीक है।
चलो जी, हो गया सवाल। 10th क्लास वाले मास्टर जी को याद करो जरा। उन्होंने आपसे बोला था बेटा tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, और आपने बोला था यस सर जी, cot थीटा cos थीटा बाय sin थीटा होता है, हाँ या ना? यस सर। अरे वाह, कैरेक्टर में घुस जाते हो तुम एकदम, एक्टिंग जबरदस्त है तुम्हारी। मल्टीप्लाई करो, चाहे तुम्हें समझ आए चाहे ना आए, हमेशा एक ही बात बोलते हो, यस सर। बेटा टेस्ट होने वाला है, बस चैप्टर एंड होते ही आप लोगों का टेस्ट होगा, उसके बाद होगा धमाका, ठीक है? ये क्या बोल रहा है? प्लीज आओ और मुझे उड़ाओ, प्लीज आओ और मुझे उड़ाओ। बचा क्या? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 5 होता था। वो बोल रहा हाँ होता था। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 5 होता था, 1 ही होता था। चलो भाई बुरा ना मानो, 1 ही होता था। लो जी आंसर आ गया। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। रूल सीखने में हमें समय लगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में समय नहीं लगा। अगर रूल कच्चे रह गए तो आप भी कच्चे रह जाओ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। छोटे छोटे 2 सवाल आ गए, छोटे छोटे 2 सवाल, इसे बोलते हैं ब्रेकअप वाले सवाल। एंगल ब्रेकअप वाले सवाल, एंगल को ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है? जतिन बड़ा खुश हो रहा है। देखो लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है? 10। बच्चों जरा यहाँ पे तुम सीखना, देखो अंदर जो एंगल है ना, ये बड़ा भयानक है, ये बड़ा भयानक है, ठीक है? इस एंगल को आपको तोड़ना है, ब्रेक करना है, इसलिए इसे ब्रेक बोलते हैं, ब्रेक करना है। 3 का टेबल पढ़ो, 19 के आसपास जाना है, या तो एक ज्यादा या एक कम, डिफरेंस सिर्फ एक का रहना चाहिए, या तो एक ज्यादा या एक कम। बोलो भाई, 3 6 18, 3 6 18, 3 7 से नहीं बात बनेगी, क्यों? 2 ज्यादा, और 3 6 से, और 3 5 से बेस्ट कौन है? 3 6 3 6 18, 6 जा तो 6 पाई लिखो, 3 6 18, ये कितना है? 19। आ कितना रहा है इसका? 18, तो प्लस लगाओ क्योंकि कम रह गया। इसका ब्रेकअप देखो, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? इस एंगल का जो ब्रेकअप हमने यहाँ पे बनाया है, ये समझ आया कि नहीं आया? यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये रटना है या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिसाइड होगा, है ना? कम रह गया तो प्लस, ज्यादा हो गया तो माइनस, क्योंकि डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एक का। तोड़ना आ गया भाई, ये चीज वही है जो हम अब तक सीखते आए हैं। देखो रूल नंबर 1 है कि रूल नंबर 2 है? देखो वही चीज है। ये कौन है? एन पाई, ये कौन है? थीटा। रूल नंबर क्या है? 1, क्योंकि एन पाई प्लस थीटा, अरे याद है? एन पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा, रूल नंबर 1 है। tan का tan रहेगा, थीटा की जगह π/3 आएगा, थीटा की जगह ये आता है। क्वाड्रेंट 6 पाई का बॉर्डर ये रहा, प्लस होते ही फर्स्ट में पॉजिटिव। tan 60 की वैल्यू √3, मुबारक हो जी, आंसर आ गया, ठीक है? मुस्कुराते हुए चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे, वेरी गुड, ऐसे ही मुस्कुराया करो। ये रहा सवाल, साइन के अंदर माइनस है, साइन के अंदर माइनस है, डाइजेस्ट होगा या बाहर आएगा? क्यों? इसका हाजमा सही नहीं है। हाजमा सही किस किस का है? कॉस का और सेक का। तो माइनस बाहर निकाल लो बेटा, बाहर 11 π/3 आ गया। इसके बाद टेबल 3 4 जा, क्यों 3 5 जा, क्यों नहीं? ज्यादा हो जाएगा, 3 3 जा ज्यादा कम रह जाएगा। हमें बिल्कुल हाँ 1 का डिफरेंस है ना। 3 4 जा 12। अब बताओ ये माइनस आएगा ना? माइनस क्यों आया? क्योंकि 3 4 जा 12 में से गया 1, बात वही। मतलब इसे सॉल्व होने के बाद ना वही बात आनी चाहिए, है श्रेया? अच्छा जी, अब बताओ रूल नंबर कौन सा है? 1 है कि 2? भाई ये एन पाई है और ये कौन है? थीटा। तो इसका मतलब साइन का साइन रहेगा, थीटा π/3 आएगा। अब क्वाड्रेंट डिसाइड करो जरा। 4 पाई का बॉर्डर ये रहा, माइनस हो रहा है, माइनस का मतलब यहां पर आ गए। 4th में साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगाओ, नेगेटिव लगाओ, ऑलरेडी लगा हुआ है लेकिन आप भी लगाओ। अब क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, ये साइन 60, वैल्यू √3/2, आंसर आ गया। छोटा सा सवाल है, काम बहुत बड़ा है इसका, काम इसका बहुत बड़ा है। एक सवाल होने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? तोड़ना आना चाहिए, तोड़ने के बाद 2 रूल में से कौन सा लगेगा ये पता होना चाहिए, इसके बाद क्वाड्रेंट, उसके बाद प्लस क्या होता है या माइनस होता है ये पता होना चाहिए। यानी जितने भी बेसिक हमने सीखे थे सारे इंप्लीमेंट हो गए, ठीक है? तो आज की क्लास भाई साहब भयंकर है। अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है?
ये तो मैं CYS और CYA कर देता हूँ। कंप्लीट योर सेल्फ एंड वेट करूंगा। काफी बच्चों के कमेंट आते भी हैं और कुछ बच्चे आलसी हैं, नहीं करते हैं। करा करो सारे लोग, ठीक है। ये बता दो, ये माइनस बाहर आ जाएगा, हजम हो जाएगा? नहीं, बाहर आएगा, बिल्कुल सही है। ये बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ये बता रहा हूँ, ये माइनस बाहर आएगा या हजम हो जाएगा? बाहर आएगा। चलो जी माइनस जी, आप बाहर आ जाइए प्लीज। अंदर बचा 1140 डिग्री। अब देखो, या तो आप इसी हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। 1100, अरे गलत हो गया, 1440, ठीक है। 1410 कहाँ चला गया? सब्सक्राइब पे आ गया, ठीक है। 1 मिनट, चलो भाई नमस्ते करो, आप भी नमस्ते करो। अब आ गया माइनस का 1410 डिग्री। माइनस नहीं आएगा, माइनस मैंने बाहर भेज दिया। ओके बेटा, अच्छा अब देखो जरा, कोसेक है, ये ब्रैकेट है, ठीक है। अब देखो जरा, या तो इसे इसी फॉर्म में अरेंज कर लो, या फिर ना इसे पहले रेडियन बना लो। क्या बना लो? कैसे बनाते हैं? पाई बाय डिग्री को रेडियन बनाना है, पाई बाय काटा पीटी करो। 0 से कट गया 0, 6 से काटना, जरा 3 से काटेंगे, 6 हो जाएगा। ऊपर 47 पाई बचेगा। क्या बचेगा ऊपर? 47 पाई। लो जी, अब हो जाएगा सवाल। देखो रेडियन में ना ब्रेक करना आसान सा हो जाता है, रेडियन में ब्रेक करना आसान सा। ब्रेक तो यहाँ भी हो जाएगा, लेकिन ऊपर ना फिर 360 के हिसाब से लगाना पड़ेगा साहब। 360 प्लस 360 720, 720 प्लस 720 1420, फिर जो भी प्लस माइनस हो रहा है फिर माइनस करना पड़ेगा। इतने में तो न्यूमेरिकल हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो इट इज बेटर यू डू लाइक दिस। चलो जी ब्रेक करना जरा। सर 8 पाई माइनस पाई बाय 6 8 जा 8 48, 6 8 जा 48, उसके आसपास रहना है। तो 8 पाई माइनस ठीक बताता लड़के ने। रूल बताओ, रूल कौन सा है? 1 या 2? 1। तो इसका मतलब कोसेक है, तो यही रहेगा। एंगल क्या आएगा? पाई बाय 6। क्वाड्रेंट चेक करो, 8 पाई। 8 पाई ये रहा, माइनस होने का मतलब 4, और 4th में ये नेगेटिव, तो नेगेटिव लगाओ। अब नेगेटिव पॉजिटिव, इसकी वैल्यू 2 होती है। मुबारक हो, आंसर आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ता है बच्चों। ये आ गया, ये वाला आपके लिए है, CYS और CYA। कंप्लीट योर सेल्फ एंड कमेंट योर आंसर। आई विल वेट यू टू। आगे बढ़ते हैं। आगे लास्ट क्वेश्चन है, बस लास्ट क्वेश्चन है, नमस्ते होने वाली। ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप ये देखो कौन डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। ध्यान से देखो, देखो ये तो नोन है, क्योंकि ये क्या है? साइन 30 नोन है। 10th क्लास से हम इस बात को जानते हैं कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। ये भी देखो नोन है, cos 60, ये भी क्या है? नोन है। cos 60 ये भी हम 10th क्लास से जानते हैं। ये भाई साहब डिस्टर्बिंग है। ये क्या है? 7 पाई बाय 6। इनके बारे में जानकारी नहीं है हमें, या है? नहीं, क्योंकि 7 पाई बाय 6 को तो ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेकअप अभी हमने सीखा भी है। तो देखो जरा ऐसे करेंगे, विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, 2 ऐसी रहेगा। भाई साइन 30 1/2 होता है, ऊपर स्क्वायर है। अरे हाँ या ना? वेरी गुड। इसे बच्चों में ऐसे बोल दूं, कोसेक 7 पाई बाय 6 इसका होल स्क्वायर। देखो सुनो, अगर मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिखा है और एक बच्चा इसे ऐसे लिख दे साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये दोनों बातें एक हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों बातें एक हैं। और कोई ऐसे लिख दे साइन थीटा का स्क्वायर, ये अलग बात हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ एंगल का स्क्वायर है। तो ये और ये दोनों बातें एकदम सेम है, इन बातों को ध्यान रखना। तो मैंने स्क्वायर जानबूझ के ऊपर लगा दिया, इनटू में डॉट है, इनटू cos 60 की वैल्यू बताओ भाई। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ऊपर स्क्वायर है या ना? यस सर। 2 ऐसी रहेगा भाई, ये 1/4 हो जाएगा। प्लस ब्रेक करो भाई, ब्रेक करो इसे। 6 का पढ़ो टेबल 7 के आसपास। 6 1 जा, अरे बोलो यार, 6 1 जा मतलब पाई लगाते हैं ना, पाई प्लस पाई बाय 6। ये प्लस क्यों आया? क्योंकि ज्यादा है। 1/4 कम था ना, वो ज्यादा बनाने के लिए आया। 2 से 2 कट कर दो, 1/2 आ गया। यहाँ पर रूल बताओ भाई, रूल नंबर 1 का रूल नंबर 2। कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा। थीटा कितना है? पाई बाय 6। क्वाड्रेंट चेक करो, पाई प्लस थीटा, पाई का बॉर्डर ये रहा, प्लस होते यहाँ आ गए। यहाँ पर ये नेगेटिव तो नेगेटिव लगा दिया। ये कौन है? इनटू में 1/4, बाहर 1/2 प्लस माइनस ये वाला ऐसे cos 32 होता है भाई। cos 30
2 होता है, यस और नो? Yes, sir. 1/2 ऐसे रहेगा, 2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये 4 से 4 कट। ठीक है, मुबारक हो जी, एलसीएम ले लो। फ्रेश फ्रेश ताजा ताजा सीधा आंसर आया हमारा भी। ठीक है Yes, sir. बच्चों, ये आपके होमवर्क है। अरे होमवर्क का है, अरे होमवर्क ही नहीं है, होमवर्क का है। अरे लो, मिट गया होमवर्क। चलो ये आप जरा देख लेना भाई प्लीज, सभी लोग, आप लोग भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। और होमवर्क देखो आपका ईएमआई लिख देता हूँ फटाफट से, क्योंकि होमवर्क के बिना ना एजुकेशन अधूरी है। एक तो आपको एक्सरसाइज 3.2 का सवाल करने हैं 6 से लेके और 10 तक। ठीक है, फिर करने हैं एक्सरसाइज 3.3 में कौन से, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 8 है और 9 है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कर लोगे? थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।